जो उत्साह, एनर्जी, स्पीड, पराक्रम से भरपूर हैं। कभी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, इनको चलते जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत हारना इन्होंने सीखा नहीं है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं आज कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, जो महीना होगा आपका, शुरुआत में काफ़ी सारे ग्रह ऐसी परिस्थितियों में हैं जो आपको बहुत कुछ अच्छा दे करके जाएंगे। बात करें प्रथम घर की। अच्छा हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बात करते हैं प्रथम घर की। प्रथम घर के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में हैं, परम शत्रु राशि स्थान में, मिथुन राशि में है। और उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर तक वो 8th हाउस में रहेंगे और 20 अक्टूबर के बाद नवम घर यानी भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो देखिए, मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो शत्रु स्थान या शत्रु राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। क्योंकि देखिए, आप कालपुरुष की कुंडली में जब वो दशम भाव में यानी मकर राशि में शत्रु स्थान में आते हैं तो वहाँ उच्च के हो जाते हैं। तो मंगल का शत्रु स्थान में होना या शत्रु राशि में होना एक बहुत अच्छी परिस्थिति, एक बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है। आपके जो काम रुके हुए थे बहुत लंबे समय से वो पूर्ण होंगे। बहुत सारे अच्छे फल अब आपको मिलेंगे। खासतौर से 8वां जो घर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, रहस्य का घर है, ऑकल्ट का घर है, आपके ससुराल का घर है और प्राप्तियों का घर है। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है कि अष्टम भाव धन की गहराई का घर है। जितने अधिक ग्रह अष्टम भाव में होंगे उतने अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो देखिए, अष्टम भाव में मंगल का होना इस समय आपके पराक्रम के असीम सीमाओं को दर्शाता है। मेहनत तो डेफिनेटली आप करेंगे, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जहाँ मेष लग्न या वृश्चिक लग्न जिसके स्वामी मंगल है, मंगल मतलब मेहनत, मंगल मतलब पराक्रम। तो मंगल वालों को, मंगल स्वामी जिनकी राशि का है, उनको बिना मेहनत पराक्रम के तो नहीं मिलता है। लेकिन बात यह है कि अगर मेहनत और पराक्रम करके आपको अच्छे फल मिले तो वो बड़ी बात है। तो इस समय क्या होगा, जब वो अष्टम भाव में होंगे मंगल, तब भी 20 अक्टूबर तक, और उसके बाद जब नवम भाव में होंगे यानी भाग्य भाव में होंगे तो भाग्य साथ देगा। आपके पराक्रम का परिणाम, आपके पराक्रम की जो मेहनत है वो आपको मिलेगी। तो महीने का जो शुरुआत है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करें आपके, हालांकि मैं फर्स्ट हाउस में बाद में एक बार दोबारा आऊँगी क्योंकि 13 अक्टूबर से यहाँ शुक्र आ जाएंगे और 29 अक्टूबर से बुध आ जाएंगे जो लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। शुक्र का 13 अक्टूबर से यहाँ आने का अर्थ ये है कि 13 अक्टूबर के बाद आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप अपने सौंदर्य के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति बड़े जागरूक हो जाएंगे। सुंदर चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें आप करेंगे। अगर आपका किसी सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस है या सौंदर्य की चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करते हैं या स्त्रियों के सामान से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। उसके अलावा आप खुद अपनी सुंदरता, अपनी हेल्थ, अपने वार्डरोब को चेंज करेंगे, अपने नए ज्वेलरी, नया फर्नीचर, घर में घर का सौंदर्य, खुद का सौंदर्य, परिवार के सौंदर्य, उस पर ध्यान देंगे और आप एक अलग ही जोन में होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब होगा 13 अक्टूबर के बाद। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। देखिए, जब वृष राशि में बृहस्पति होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ऐसा मेरे गुरुजी कहते थे कि देखिए, जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु और जो शुक्र हैं वो राक्षसों के गुरु। तो ये दोनों आपस में शत्रु भाव नहीं रखते हैं, ये कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जब भी कभी बृहस्पति शुक्र की राशि में होंगे या शुक्र बृहस्पति की राशि में होंगे, वो अच्छे फल देते हैं, शत्रु भाव नहीं रखते हैं। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को मिलाकर के अपलिफ्ट करते हैं। तो जब 7th हाउस में 2nd हाउस का स्वामी, 2nd हाउस आपका धन, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका भोजन और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आत्मीयता बतलाता है आपका 2nd हाउस। तो जब 7th हाउस में ये होगा, ठीक है, और जब वक्री होगा, तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो छठे घर के, एक घर पहले के फल देता है, तो ये 7th हाउस में तो छठे घर के फल देगा। तो यहाँ इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो परिवारजनों से आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे, प्रगाढ़ता बढ़ेगी, धन का संचय होगा, डेफिनेटली होगा। आपने पहले जो घर पैसा वेस्ट किया है, हालांकि खर्चे भी खूब है इस महीने क्योंकि 12वें घर में अच्छा खासा जमावड़ा है, शुक्र, बुध और सूर्य है, 3 ग्रह वहाँ हैं। पर वो जो धन खर्च होगा वो एक इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपकी खुशी पर खर्च होगा, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होगा।
ये एक अच्छी बात है। तो 7th हाउस में 2nd हाउस के स्वामी का होने का मैं डिस्कस कर रही थी। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का घर, आपके बिजनेस पार्टनर का घर, आपके बिजनेस का घर, आपके मित्रों का घर है। तो जब ये ग्रह, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आपको ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपना एग्जामिनेशन पेपर रीचेकिंग के लिए डाला है कि भाई हमने जो एग्ज़ाम लिखा था उसमें जैसा हमें चाहिए थे वैसे मार्क्स नहीं मिले, तो फिर आपको वो बतलाते हैं भैया ये गलतियाँ की थी इसलिए मार्क्स नहीं मिले थे। तो आपने जो कर्म किए हैं अभी तक अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, अपने फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या कहीं कुछ कड़वा बोल करके आ गए हैं वाणी से, या खान पान में कुछ गड़बड़ किया था, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, या फिर अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया था, कुछ ऐसी गलतियां की थी उसमें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, इन सब की तरफ बृहस्पति आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उन गलतियों को आपसे रेक्टिफाई करवाएंगे और फिर आपको दूसरे घर और 7वें घर दोनों के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे कि परिवार में वृद्धि होगी, कुटुंब में आत्मीयता होगी, खान पान अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, वाणी मधुर होगी। आप मधुर वाणी से अपने बिगड़े हुए काम परिवार में, मित्रों में, बिजनेस में सब जगह सुधार पाएंगे। धन का आगमन होगा और धन का संचय भी होगा। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में मकर राशि है जिसके स्वामी शनि। अच्छा, मैं एक बात भूल गई, दूसरे घर पर मंगल की 7वीं दृष्टि है। मंगल यानी स्पीड, मंगल यानी उत्साह, मंगल यानी एनर्जी, मंगल यानी क्रोध। तो थोड़ा सा संभालिएगा अपनी वाणी को परिवारजनों के साथ। वैसे भी जिनकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं वो लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो अपना क्रोध संभालिएगा। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में मकर राशि, इसके स्वामी शनि 4th भाव में वक्री हो रहे हैं। 2 ग्रह वक्री हैं इस समय, बृहस्पति भी वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं। तो जब 4th भाव में शनि वक्री होंगे, तीसरा घर आपका पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, छोटे बहन भाई का घर है, पड़ोसियों का घर है, आपकी इमेजिनेशन का घर है। इस समय ऐसा होगा कि आप जो मेहनत करेंगे, आप जो इमेजिन करेंगे, आपके छोटे बहन भाई आपको जो सपोर्ट करेंगे, उससे एक्चुअली वास्तव में आपके काम बढ़ेंगे। और वही बात, जब 4th घर में शनि वक्री हो रहे हैं तो तीसरे घर के भी फल आपको देंगे। और 4th घर माता, भूमि, भवन, वाहन का घर है, सुख का घर है, पेरेंट एंड होम का घर है, पेरेंट्स का घर है, आपके ये जनता का घर है। आप जो लीडर्स हैं वो दे कम्युनिकेट विद पीपल, इट्स अ हाउस ऑफ पीपल। तो जब 4th घर और तृतीय घर तीनों के रिजल्ट, दोनों के रिजल्ट्स जब शनि देंगे, क्योंकि 4th के स्वामी तीसरे घर के हैं और 4th घर में बैठे हैं, लेकिन जब वक्री हैं तो 4थे के फल भी और तीसरे के फल भी। तो कुल मिलाकर के इन दोनों घरों में जो कमियां रह गई थी, माताजी से वाद विवाद हुआ है, अपने पेरेंटल प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कहीं कुछ मेहनत में कमी रह गई है, छोटे बहन भाइयों को ठीक से संभाला नहीं है, उन पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर नहीं थे, उन सब चीज़ों पर वापस काम करने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर काम करेंगे तो शनि 4th के फल आपको देंगे। भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा, छोटे बहन भाइयों से लाभ होगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में राहु हैं जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। और शनि इस समय 4th भाव में बैठ करके शतभिषा नक्षत्र में, जो मित्र राहु का नक्षत्र है। ये बहुत सुंदर इंटरचेंज है। इसको ऐसा कहते हैं कि राजयोगों का भी राजयोग है। पहली बात, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के नक्षत्र में और त्रिकोण का स्वामी इस समय केंद्र के स्वामी के नक्षत्र में। बहुत सुंदर स्थिति। दूसरी बात, दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों दुष्ट ग्रह हैं। तो आप समझ लीजिए जब 2 डॉन हाथ मिला ले तो क्या होगा ब्रह्मांड का। लेकिन ऐसा नहीं है, शनि न्याय के देवता हैं, फालतू में बदनाम है। जो हमने किया उसी के परिणाम हमको देते हैं। हम जब कर्म करते हैं तब नहीं सोचते, जब फल मिलता है तब हम नाराज होते हैं, भाई ये फल क्यों मिला। पर वास्तव में हमारे ही कर्म का फल है। अच्छा फल है तो भी हमारे कर्म का, बुरा फल है तो भी हमारा कर्म का। लेकिन उनकी इस समय आदतें बदल जाएंगी। शनि अब राहु जैसा बिहेव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राहु के नक्षत्र में है। आप इसको ऐसे समझिए कि हम सपोज कोई दुष्ट आत्मा है और हम किसी साधु की कुटिया में बैठे हुए हैं, तो हम वहाँ अपनी पर्सनालिटी का जो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो सज्जनता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, आदर से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ जो हमारा एक रूप है, उसको वहाँ एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी
आप कितने भी सज्जन हैं, आप किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ पर कि मौज मस्ती का माहौल है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ समय के लिए आपका मन भी पक्का बहकेगा, आप कितने भी सज्जन हैं, और आपका भी वो सब करने का मन करेगा। तो हम जिसके घर में होते हैं उसके जैसा बिहेव करते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी कहती है, मैंने नहीं कहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसे कहती है। तो अब जब शनि राहु के नक्षत्र में होंगे तो राहुवत व्यवहार करेंगे। अब राहुवत व्यवहार क्या है? राहुवत व्यवहार का अर्थ है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अमर्यादित सोच, सडन इंसिडेंट्स, अचानक कुछ हो जाना, और साम दाम दंड भेद कैसे भी काम निकाल लेना। ऐसा आप शनि करेंगे चतुर्थ भाव में। इसका मतलब ये कि चतुर्थ भाव आपका भूमि, भवन, वाहन, माता, पेरेंटल होम का घर है। इन चीज़ों से कंसर्न जो आपके काम रुके हुए थे वो अब स्पीड से बनेंगे, अचानक बनेंगे, और उसके लिए आप सामदाम दंड भेद चारों का प्रयोग करेंगे और काम निकाल के ले जाएंगे। अब जब पंचम भाव में रहो, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का घर है, आपके प्रेम प्रसंगों का घर है। यहाँ राहु अब शनि के जैसा व्यवहार करेंगे। शनि नारत्ती भर लेते हैं, नारत्ती भर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह है शनि का सिद्धांत। तो अब जो आपके कर्म थे, वैसे भी पांचवा घर पूर्व जन्म का घर है, पूर्व जन्म के घर में जब राहु आते हैं, राहु को मायावी, राहु को जासूस, छलिया माना गया। हालांकि अपने अधिकारों के लिए छलिया बने थे, वो एक अलग बात है। तो जब अब पंचम भाव में ये होंगे तो शनि जैसा व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे? अब संतान के केस में ऐसा होगा कि आप न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। आपके संतान ने अगर अच्छा किया है आपके साथ तो आप उसको अच्छा परिणाम देंगे, बुरा किया है तो बुरा परिणाम देंगे, मोहमाया से हट जाएंगे। आप एजुकेशन के फील्ड में कुछ ऐसा सोच रहे थे जो बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन था, अब आप प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे। शनि एक वृद्ध ग्रह हैं, बूढ़े, बहुत मेच्योरिटी से भरे हुए हैं, तो इस समय आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के प्रेम में हो जो आपको बहुत ड्रीम्स दिखा रहा है। अब आपको उसकी असलियत समझ आएगी, आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, असलियत वो नहीं थी, असलियत ही है। आपकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगी, संतान को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, अपने जॉब को लेकर के। और ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी उसकी रिजल्ट्स इतने अच्छे होंगे कि आज के ऐसे 10 साल बाद, 15-20 साल बाद कभी आप उस बारे में सोचेंगे कि मैंने तब जो वो निर्णय लिया था, तो आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि कितना सही निर्णय था। बात करें छठे भाव की, तो छठे घर में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल अष्टम में बैठे, तो ये विपरीत राजयोग है, ये विपरीत राजयोग है। छठे भाव का स्वामी जब अष्टम में हो या अष्टम का स्वामी जब छठे में हो। वैसे भी मंगल शत्रु स्थान में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का घर है। रोगों से छुटकारा मिलेगा, ऋण और लेने से बचें। छठे का मंगल ऋण के बोझ में दाब देता है, ये एक चीज़ है। शत्रुहंता होता है, यहाँ शत्रुओं का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा, लेकिन ऋण के मसले में बहुत अच्छा नहीं होता है, तो और ऋण लेने से बचें। बात करें सप्तम घर की, मैं ऑलरेडी सप्तम घर ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा हाँ, पंचम घर पर इस समय सूर्य, बुध और केतु तीनों की पूर्ण सप्तम दृष्टि है, तो पंचम घर बहुत रिच है इस समय आपका। संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंग, कुछ ऐसा मैं अगर आपको कहूँ कि कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इस साल, इस महीने में होगी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, कि आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा काम निपटा, और या फिर आप किसी ऊहापोह में थे उससे बाहर निकलेंगे आप, क्योंकि तीनों की पूर्ण दृष्टि, केतु, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि, राहु का यहाँ होना, वो भी शनि के नक्षत्र में होना, ये एक बहुत बड़ी होने वाली इवेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो छठे को मैंने डिस्कस किया। सातवें घर की बात करते हैं। बृहस्पति वक्री है यहाँ पर, मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे आपको सहयोग मिलेगा, और लाइफ पार्टनर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा, बिजनेस पार्टनर मदद करेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार में कुछ आपने गलतियां पक्का की हैं लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस की फील्ड में 100% सोचिएगा आराम से बैठ करके, और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव का मंगल परम शत्रु राशि में। अष्टम भाव पाताल, रंध्र, अंधेरा, रहस्य, ठंडक। मेरे गुरुजी एक बात हमेशा बोलते थे कि जब भी सूर्य या मंगल, दोनों अग्निग्रह में से कोई भी एक अग्निग्रह अष्टम भाव में आता है तो वो एक दूसरे पर काउंटर इफेक्ट डालते हैं। आप ये सोचिए कि जब एक आग का गोला आप बर्फ पर उसको रखेंगे तो जितना बर्फ आग के गोले को ठंडा करेगी
उतनी ही एनर्जी वो आग का गोला भी तो ट्रांसफर करेगा बर्फ को। तो जब भी कभी सूर्य या मंगल अष्टम भाव में आते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक समय ऐसा है जब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आपको खुद को अपनी एनर्जी में एक अलग लेवल का चेंज महसूस होगा। ससुराल से लाभ होगा, ऑकल्ट से लाभ होगा, छुपे हुए ज्ञान, छुपे हुआ रहस्य, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जानते नहीं थे उनसे लाभ होगा आपको। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में 20 अक्टूबर से जब मंगल नीच राशि स्थान में होंगे, फिर ये भाग्य भाव में वही इम्पैक्ट्स आपको देंगे। भाग्य साथ देगा, जो काम रुके हुए थे वो अब स्पीड अप होंगे, क्योंकि मंगल स्पीड, मंगल एनर्जी, मंगल उत्साह। दशम भाव की बात करें तो दशम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि है, और दशम भाव के जो कारक हैं इस समय, उनके जो स्वामी हैं सूर्य, वो 11वें भाव में बैठे हैं। देखिए 11वें भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा मानते हैं। साथ में यहाँ बुध भी है, तो 11वें भाव में तो बुधादित्य योग बना रहे हैं, और केतु के होने से ग्रहण दोष भी है। तो दशम का स्वामी जब 11वें में बैठा तो दशम कर्म और 11वां फल, तो कर्म का फल आपको मिलेगा। इसका मतलब भी जितना भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। हाँ, रुकावट थोड़ी ज़रूर आएगी, शुरू में बाधाएं आएंगी, क्योंकि केतु भी साथ में है सूर्य के साथ। तो केतु विच्छेद, केतु विरक्ति, केतु आध्यात्मिकता, केतु मोक्ष। तो क्या होगा कि आपको चीज़ों के रिजल्ट्स मिलेंगे, पर आप वो जल में रहकर भी सूखे रहना जिसे कहते हैं ना, वो होगा। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर आपको लगेगा अरे छोड़ो ठीक है, मिल भी गए तो बहुत अच्छा, कुछ बहुत अच्छा भी मिल गया तो ठीक है, हो गया ना। आप ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे किसी चीज़ को लेकर के। बहुत अच्छा, कुछ बहुत समय से सोच रहे थे भगवान हो जाए, वो हो भी जाएगा, पर उसके बाद भी आप नॉर्मल बैठेंगे, अरे हो गया तो क्या हो गया, ऐसी स्थिति रहेगी। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में शुक्र, बुध और सूर्य। शुक्र अपनी राशि में, तुला राशि में। देखिए 12वें शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। 12वें शुक्र वैभव देता है, सुख देता है, शैया सुख देता है, पत्नी से सुख, प्रेमिका से सुख, आपको अपने प्रेम प्रसंगों में सुख, सौंदर्य प्रसाधनों से सुख, विदेशी लोगों से सुख, और साथ में बुध और सूर्य हैं। तो शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, और सूर्य यहाँ और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। देखिए जी, हम 12वें घर को काल पुरुष की कुंडली में भगवान विष्णु का चरण स्थान मानते हैं। यहाँ पर जब शुक्र है यानी लक्ष्मी, तो ये बहुत सुंदर योग है। इसका मतलब ये कि भगवान, और यहाँ पर बुध भी है, तो भगवान विष्णु प्रसन्न, और जब विष्णु और लक्ष्मी एक साथ हैं तो उससे अंदर सुंदर स्थिति नहीं हो सकती। 12वां घर भले ही खर्च का घर है, मगर यहाँ इस योग को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो खर्चा आप करते हैं अपने सुख के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, वो आपको जो उसके बदले में खुशी देता है उसका कोई तोल मोल नहीं है। तो ये जो 12वां घर है इस समय, ये आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, विदेशी लोगों से सुख देगा, और आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा फायदा देंगे। ये है मेरा विवेचन अक्टूबर महीने के लिए वृश्चिक राशि के लिए। ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आपको रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ जो आपको करनी चाहिए। देखिए शुक्र क्योंकि तुला राशि में है बहुत सुंदर स्थिति में, और बाद में आपके 13 अक्टूबर के बाद तो फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो अगर हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइए, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, दूध मिला हुआ जल या दूध चढ़ाइए। और शनि क्योंकि वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो शनि वक्री के लिए और मंगल के लिए, दोनों के लिए आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और बृहस्पति क्योंकि इस समय वक्र अवस्था में है, तो उसके लिए अगर हो सके तो केले के पेड़ को थोड़ा सा जल में हल्दी मिला करके जल दीजिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, मस्त रहिए।